तो गाइस आज हम बात करेंगे कावलून कपोका मानवा के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, या फिर इस मानवा को आप 9 ड्रैगन्स कपोका भी कह सकते हो। पिछले वीडियो में हमने देखा था जिंटे नाम के एक बंदे को जिसके माँ बाप उसको छोड़ के चले जाते हैं इस दुनिया से। बेचारे की बहन भी किडनैप हो जाती है और खुद 2 साल तक जेल में सड़ता रहता है, बट फाइनली एक बंदा उसे जेल से बचाता है जिसका नाम होता है शिन किम। इसके बाद जिंटे उसके और उसके मास्टर के साथ ट्रेनिंग करके एक अशासन बन जाता है और निकल पड़ता है रशिया से चाइना हांगकांग में अपनी बहन की तलाश में। और जिंटे की बहन का कनेक्शन हांगकांग की खतरनाक गैंग के साथ हो सकता है, इसके चांस काफी ज्यादा होते हैं। इसीलिए जिंटे आज की वीडियो के स्टार्ट में एक बंदे का पीछा कर रहा होता है जिसे शायद उसकी बहन के बारे में कुछ पता हो सकता है। इस बंदे के साथ जिंटे की काफी ज्यादा तगड़ी फाइट भी चलती है। ये बंदा जिंटे को इतनी ज्यादा टक्कर इसलिए दे पा रहा होता है क्योंकि ये 9 ड्रैगन्स का हिस्सा होता है और इसका नाम होता है ब्लू ड्रैगन। इससे फाइट करते करते जिंटे इससे पूछता है कि आखिर तेरा मेरी बहन के साथ क्या कनेक्शन है। और जब जिंटे से अपनी बहन का नाम बताता है तो ये बंदा जिंटे की बहन का नाम सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब तक ब्लू ड्रैगन जिंटे को जान से मारने की सोच रहा था, लेकिन अब उसके हाव भाव बदल चुके होते हैं। ब्लू ड्रैगन को अच्छी तरीके से पता होता है उसके साथ की एक लड़की जिसका नाम शैडो ड्रैगन है, उसने स्नाइपर से जिंटे के ऊपर काफी ज्यादा दूर से निशाना लगा रखा होता है और कभी भी जिंटे की खोपड़ी खोल सकती है। बल्कि शैडो ड्रैगन ने बुलेट फायर कर भी दी होती है जो जिंटे के बस लगने ही वाली होती है। बट ब्लू ड्रैगन अचानक से उछल के आता है और जिंटे के एक लात मार के उसे चलती हुई बस के कांच से नीचे फेंक देता है और इस वजह से जिंटे के ऊपर गोली नहीं लगती, यानी कि ब्लू ड्रैगन ने जिंटे की जान बचाई होती है। एंड मोमेंट में तो जिंटे को भी पता चल गया था कि उसके गोली पड़ने वाली है, इसलिए उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसलिए ब्लू ड्रैगन उसके लात मार पाया। जिंटे को यह बात अच्छी तरीके से पता होती है कि इस पीले बाल वाले बंदे ने अभी अभी उसकी जान बचाई है, इसलिए जिंटे को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जिंटे बस के अंदर इस पीले बाल वाले बंदे को देखे जा रहा होता है और वो भी इसे देखे जा रहा होता है, दोनों कुछ नहीं कहते। इसके बाद पीले बाल वाले बंदे को जो डीमन ड्रैगन ने एक डब्बी दी थी, ये बंदा उस डब्बी को जिंटे की तरफ फेंक देता है। तुझसे अब फिर कभी मुलाकात होगी, और बस इतना कह के यहाँ से चला जाता है। लेकिन शैडो ड्रैगन को अभी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। शैडो ड्रैगन अब भी स्नाइपर से अपना टारगेट ढूंढ रही होती है, यानी कि जिंटे की खोपड़ी। लेकिन जैसे ही शैडो ड्रैगन को जिंटे नजर आता है तो जिंटे एक दीवार के पीछे छुप गया होता है और स्नाइपर के 8x स्कोप से शैडो ड्रैगन ने ये भी देख लिया होता है कि उसके हाथ में वो डब्बी है जो डीमन ड्रैगन ने पीले बाल वाले बंदे को दी थी। शैडो ड्रैगन की रेंज से दूर आने के बाद जिंटे वो डब्बी चेक करता है कि आखिर उस डब्बी के अंदर है क्या, और देखता है कि उसके अंदर 3 पीले रंग की गोलियां हैं। ये गोलियां बिल्कुल ऐसे लग रही होती है जैसे फिश ऑयल की गोलियां होंगी जिसपे ओमेगा 3 होता है। हालांकि ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जिंटे को ऐसा नहीं लगता। जिंटे को समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज है क्या। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जिंग जाओ को, जो कि कार में बैठ के अभी कहीं जा रहा होता है और इसकी कार के पीछे वो 2 बंदे भी बैठे होते हैं जो अब तक जिंटे का पीछा कर रहे थे। और आपको ऑब्वियसली याद होगा जिंग जाओ जिंटे की बहन को ढूंढने में उसकी मदद कर रहा है, लेकिन जिंटे को ये नहीं पता कि जो जिंग जाओ है वो हांगकांग की खतरनाक गैंग ट्रायड का एक हिस्सा है। तो खैर इसके बाद जिंग जाओ और बाकी के जो 2 बंदे होते हैं एक अंधेरी सी गली में आते हैं बात करने के लिए। ये दोनों जिंग जाओ को बताते हैं कि इनको यहाँ पे लॉर्ड ल्यू एन ने भेजा है, यानी कि वही बंदा जो ट्रायड के हेड का बेटा है। ये पता लगने के बाद जिंग जाओ इन दोनों को कहता है, ठीक है तुम्हें लॉर्ड ल्यू एन ने यहाँ पे भेजा है, लेकिन आखिर तुम मेरे काम पे यहाँ पे टांग क्यों अड़ा रहे हो। इसके बाद इन दोनों में से एक बंदा कहता है जिसका नाम होता है लेफ्ट शैडो। लॉर्ड ल्यू एन ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके लीडर बनने में कोई भी रुकावट आए। इसके बाद राइट शैडो कहता है, और इसीलिए वो डायरेक्टली 9 ड्रैगन्स वाले मामले को हैंडल करना चाहते हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे डायरेक्ट ड्रैगन हेड से ऑर्डर्स मिले हैं, और जो ऑर्डर्स हमें मिले हैं वो फ्यूचर के होने वाले ड्रैगन हेड से मिले हैं। हाँ ठीक है मान लिया, लेकिन तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था कि तुम यहाँ पे आ रहे हो। हमने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि हमें तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है। तुम काफी सारी परेशानियां खड़ी कर रहे हो। आखिर तुमने हांगकांग में अब तक कितने मामलों को अच्छी तरीके से हैंडल करा है। ओए मेरे पास इतने अधिकार हैं कि मैं अपने तरीके से काम कर सकूं। अगर छोटी मोटी दिक्कत हुई भी है तो उसमें दिक्कत क्या है। मैं ड्रैगन हेड का डायरेक्ट सबऑर्डिनेट हूं और तुम लोग यहाँ पे मेरे काम में दखल दे रहे थे, इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी लाइंस को क्रॉस कर रहे हो। हमें ये बात कहने से पहले तुम ठीक से रिपोर्ट्स को चेक क्यों नहीं कर देते। वो जो सन ग्लासेस वाला बंदा भाग रहा था, हमें उसकी रिपोर्ट मिली थी। उसको देख के हमें कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। आखिर वो इंसान है कौन। तुम्हें उसके बारे में सोच के इतनी ज्यादा दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल उसको मैंने ही हायर करा है। वो मेरा रशिया का एक दोस्त है जो अभी मेरे काफी ज्यादा काम आ रहा है मेरे काम पे। ये लोग अब भी जिंग जाओ से और ज्यादा पूछताछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जिंग जाओ यहाँ से जाते हुए इनको कहता है, ठीक है अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो यहाँ से चले जाओ और दोबारा से मुझे कभी मत मिलना, और दोबारा से अगर तुम मुझे मिले भी तो ऐसी एक्टिंग मत करना जैसे तुम मुझे जानते हो। वेल देन गुड बाय, मैं यहाँ से चला। जिंग जाओ यहाँ से बस निकल ही चुका होता है। इतने में ही लेफ्ट शैडो उसको कहता है, 1 मिनट रुको,
लॉर्ड ल्यू एन तुमसे बात करना चाहते हैं। ये बंदा जिंगजाओ को ल्यू एन से बात करने के लिए फोन पकड़ाता है और जिंगजाओ ल्यू एन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, अभी ये ड्रैगन हेड बना भी नहीं है, लेकिन अभी ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे ये ड्रैगन हेड बन चुका है। दरअसल ल्यू एन ने जिंगजाओ को एक जगह पे बुलाया होता है, इसलिए जिंगजाओ इन दोनों बंदों के साथ कार में बैठ के उस तरफ निकल लेता है। कार चलाते चलाते जिंगजाओ अपने मन में कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ल्यू एन के दिमाग में क्या चल रहा है। अपने इन बंदों को उसने मेरी जानकारी के बिना मेरे पीछे लगा रखा था। यहाँ पे अभी काफी सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। क्या ल्यू एन को अगला लीडर बनने की काफी ज्यादा जल्दी हो रही है? नहीं, मुझे लगता है ये सिर्फ जल्दीपना नहीं है। मुझे इसके बारे में ड्रैगन हेड से बात करनी होगी और उन्हें सब कुछ बताना होगा। एक तो ये ल्यू एन ना जाने क्या क्या कर रहा है, ऊपर से ल्यू काई भी बस हांगकांग आने ही वाला है। ये दोनों भाई सच में काफी ज्यादा परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग हांगकांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे इन्हें आना होता है। ल्यू एन अभी यहाँ पे अपने दोनों शैडोज के साथ होता है और इनकी गैंग के काफी सारे बंदे इनके अगल बगल खड़े होते हैं और उन बंदों में ऑब्वियसली जिंगजाओ भी मौजूद होता है। दरअसल ल्यू एन का यहाँ पे आने का और इतने सारे बंदों को इकट्ठा करने का कुछ रीजन होता है और वो रीजन ये है कि यहाँ पे अभी ल्यू काई आने वाला है, यानी कि उसका सौतेला भाई, और इसी के साथ ल्यू काई और उसके लोगों की एंट्री यहाँ पे हो चुकी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं एक लंबे से बंदे को जिसका नाम होता है चाओ रेन। ये बंदा भी 9 ड्रैगन्स का एक हिस्सा होता है जिसका नाम होता है ग्रेट ड्रैगन। इसी के बगल में एक और बंदा होता है जो होता है चाओ चैन। ऑब्वियसली ये भी 9 ड्रैगन्स का एक हिस्सा होता है और इसका नाम होता है लेजर ड्रैगन। खासकर ग्रेट ड्रैगन को देख के यहाँ पे काफी सारे बंदे हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि ग्रेट ड्रैगन काफी ज्यादा लंबा चौड़ा होता है। चलते चलते ग्रेट ड्रैगन एक छाता खोलता है और उस छाते के नीचे पीछे से आता है ल्यू काई और कहता है, ल्यू एन तूने सच में काफी ज्यादा मेहनत करी। अब मैं तुम्हें किसी ऐसे से मिलाना चाहता हूँ जिसके साथ मेरा खून का रिश्ता है। इसके बाद लेजर ड्रैगन भी एक छाता खोलता है और पीछे से उसके नीचे आती है एक लड़की और ल्यू काई कहता है, आ जाओ लिन जीशिया। और ये जो लिन जीशिया नाम की बंदी होती है, भले ही ल्यू काई इसे लिन जीशिया बोल रहा है, लेकिन असल में ये लड़की होती है शियोत जिना, यानी कि जिंटे की बहन। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अभी ये भी 9 ड्रैगन्स का एक हिस्सा बन चुकी होती है और इसका कोड नेम होता है व्हाइट ड्रैगन। लेकिन मासूम सी जिना आखिर यहाँ पे क्या कर रही है और वो ल्यू काई की बहन कैसे बन गई, ये बात अभी किसी को कुछ नहीं पता। ल्यू काई ने सबसे जिना को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया है जैसे वो उसकी बहन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिंगजाओ भी यहाँ पे मौजूद है। जिना को देख के जिंगजाओ को उस फोटो की याद आ जाती है जिसमें उसने जिंटे की बहन को देखा था। भले ही फोटो में ये लड़की काफी ज्यादा अलग लग रही थी, लेकिन जिंगजाओ को ये बात पक्का पता होती है कि ये एल्बिनो लड़की है। जिंगजाओ को ये बात कंफर्म हो चुकी होती है, ये वही लड़की है जिसे जिंटे ढूंढ रहा है। लेकिन जिंगजाओ को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि अगर ये जिंटे की बहन है तो ल्यू काई इसे अपनी सगी बहन क्यों बोल रहा है। मतलब अभी यहाँ पे फुल घपलेबाजी चल रही होती है जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। ल्यू एन जो कि ल्यू काई का सौतेला भाई है उसको कहता है, तूने कहा ये तेरी छोटी बहन है, आखिर तू किस तरीके की चाल चल रहा है अब दोबारा से? ल्यू काई कहता है, क्या तेरी इतनी हिम्मत कि मैं कोई चाल चल रहा हूँ, तू ये मेरे मुंह पे बोल रहा है मुझे? मेरी बहन की मदर और मेरी मदर सेम है, हमारे फादर सेम नहीं है। और जिंगजाओ ल्यू काई और उसकी बहन को साथ में देख के अपने मन में कहता है, मुझे इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता कि ये दोनों भाई बहन हैं। ल्यू एन भी अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, फादर जब तेरी बहन के बारे में सुनेंगे तो सच में उन्हें भी काफी ज्यादा हैरानी होगी। ठीक है, हम सारे के सारे अब हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं। इसी के साथ ये सारे लोग यहाँ से निकल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जिंटे को जो कि हांगकांग की गलियों में घूम रहा होता है और एक अपार्टमेंट के अंदर एंटर कर जाता है। यहाँ पे जाके जिंटे एक दरवाजे को खटखटाता है और अंदर से आवाज आती है कि आ जाओ। जिंटे जैसे ही अंदर आता है तो एक लड़की जिंटे का कॉलर पकड़ के उसको दीवार में चिपका देती है और कहती है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? तेरी वजह से शहर पे चाकू और गोलियां चल रहे हैं। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ट्रायड्स के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत होइयो। तेरे फैलाए हुए रायते को कोई साफ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू रायता फैलाता जाए। ये हांगकांग है, रशिया नहीं है। आखिर मैं तुझे और कितना कवर करूंगी? ऑब्वियसली ये लड़की वही है जो जिंटे को हांगकांग में शुरुआत में मिली थी और इसका नाम है मरीना। जिंटे चुपचाप से इसकी सारी बातें सुन रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मैं बस यहाँ पे अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। तुझे आए हुए यहाँ पे अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तू इतना ज्यादा हंगामा खड़ा कर चुका है अब तक। तेरे जैसे यहाँ पे और भी लोग आते हैं जो यहाँ पे हंगामा खड़ा करते हैं और मेरी जिम्मेदारी में होते हैं। हंगामा खड़ा करके वो यहाँ से भाग जाते हैं। मेरी वजह से जो भी हंगामा हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं यहाँ पे तुमसे मदद मांगने के लिए आ रखा हूँ। सच में ये बेशर्मी वाली बात है, लेकिन प्लीज मेरी मदद कर दो। इसके बाद जिंटे से वो डब्बी दिखाता है जो ब्लू ड्रैगन ने जिंटे को दी थी और मरीना जब उस डब्बी के अंदर की गोली को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये गोली क्या चीज है। दरअसल इस गोली का नाम होता है लाइचा, जिसे इंग्लिश में मिल्क टी कहते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हांगकांग के अंदर रिसेंटली ही आई है और मार्केट में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन
लेकिन बहुत ज्यादा लिमिटेड है, सबके पास ये नहीं होती क्योंकि इस गोली के अंदर कुछ खास तरीके का केमिकल है। इसलिए मरीना को लग रहा होता है जिस किसी ने भी जिंटे को ये गोली दी है वही लोग इन गोलियों का मैन्युफैक्चरर का काम भी करते हैं, यानी कि इन गोलियों को बनाने का काम करते हैं। और जिंगजाओ के मुताबिक ये जो डब्बी है ये गोंगजाओ के ट्रायड ब्रांच से रिलेटेड है, यानी कि वही ब्रांच जहाँ पे 9 ड्रैगन्स लियू काई के अंडर में काम करते हैं और उन्हीं 9 ड्रैगन्स में से एक जिंटे की बहन भी है। लेकिन जिंटे की बहन वहाँ पे है ये बात जिंटे को पता नहीं अभी। इसके बाद मरीना जिंटे को कहती है जल्दी ही ट्रायड का कोई अगला लीडर बनने वाला है, उसी के साथ ड्रग्स, फायर आर्म जैसी चीजें शहर में चल रही हैं। ये सारी बातें इसी चीज का संकेत हैं कि गोंगजाओ कुछ तो कर रहा है हांगकांग के खिलाफ। जिंटे, अगर तुम ऐसे ही इन चीजों का पीछा करते रहे तो तुम वॉर के बीच में फंस सकते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन अभी के लिए इन सब से बाहर रहो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो हरामजादे क्या कर रहे हैं। बहुत सालों बाद मुझे अपनी बहन के बारे में कुछ पता चल रहा है। अब मैं ऐसे ही इस मौके को ऐसे जाने नहीं दे सकता। अगर मैं अपनी बहन को ढूंढ पाता हूँ तो ही मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। तो तुम अभी पीछे नहीं हटोगे तो फिर जिंगजाओ का क्या होगा? उसने मुझे कहा था कि वो मुझे बाद में मिलेगा अगर उसे कुछ पता चला तो। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम्हें बताना चाहती हूँ जिंगजाओ के ऊपर ज्यादा यकीन मत किया करो। जब तुमने ट्रायड्स के उन बंदों को मारा था तो उसने कहा था वो इस मामले को हैंडल कर लेगा, है ना? लेकिन तुम्हें पता है तुमने ट्रायड्स के बंदों को मारा है और ट्रायड्स के बंदों को मार के इस मामले को हैंडल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ऐसा करा है। इतने में ही जिंटे के फोन में मैसेज आता है कि जब तुम ये मैसेज देखो तो मुझे कॉल करना, और ऑब्वियसली ये मैसेज जिंगजाओ का ही होगा। तो खैर जिंटे मरीना को थैंक्स कह के यहाँ से निकल लेता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लू ड्रैगन डीमन ड्रैगन को कहता है कि मैंने लाइचा हेडक्वार्टर्स के बंदों को दे दिया है। डीमन ड्रैगन कहता है कि तुमने कंफर्म करा था कि वो हेडक्वार्टर्स से ही है जिनको तुमने लाइचा दिया था। ब्लू ड्रैगन को समझ नहीं आता कि अब वो क्या बोले। इतने में ही शैडो ड्रैगन कहती है मैंने देखा था उनमें से कुछ लोग हेडक्वार्टर्स से थे। लेफ्ट साइड और राइट साइड वो दोनों के दोनों लियू एन के बॉडीगार्ड हैं, और बाकी के जो 2 बंदे थे उनमें से एक बंदा वो था जिसने वेव ड्रैगन के फोन से हमें कांटेक्ट करा था। चाहे मैं कितनी भी छानबीन कर लूं इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता चला, लेकिन वो चाकू वाला बंदा जरूर एक रशियन हिटमैन था। आखिर तुमने उस चश्मे वाले बंदे को जिंदा क्यों छोड़ दिया? इससे क्या मतलब है मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया, वो जिंदा बच गया। लेकिन तुम्हें नहीं लगता वही वो इंसान है जिसने वेव ड्रैगन को मारा होगा? पता नहीं, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मैं उससे ये सवाल करता। मुझे लगता है उसे मार देना ही सही रहता, बाद में चल के वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। और सच में ब्लू ड्रैगन और शैडो ड्रैगन को देख के मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ब्लू ड्रैगन ने वो बॉक्स जिंटे को दिया है, लेकिन वो डीमन ड्रैगन को ये बात बता नहीं रहा है। शैडो ड्रैगन ने भी वो बॉक्स जिंटे के हाथ में देखा था, लेकिन उसने भी डीमन ड्रैगन को नहीं बताया और न ही ब्लू ड्रैगन को। लेकिन इतने में ही डीमन ड्रैगन इन दोनों को कहता है लियू काई हांगकांग के हेडक्वार्टर्स में एंटर कर चुका है, इसलिए अब वक्त है अगला कदम उठाने का। हमें ध्यान रखना होगा कोई भी छोटी मोटी चीज हमारे प्लान के बीच में ना आ सके, इसीलिए मैंने किसी ऐसे को बुलाया है जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी हमारे प्लान के बीच में नहीं आने देगा। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं एक अंधेरी सी जगह पे एक बंदा खड़ा होता है जिसका नाम होता है ली चेन, और ये बंदा एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का अशासन होता है, और इसको शायद डीमन ड्रैगन ने ही यहाँ पे बुलाया है। और सच में ये बंदे की शकल देख के ही साफ पता चल रहा है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो खैर चीजें इस मानवा में काफी ज्यादा इंटेंस चल रही हैं। लियू काई अपना प्लान बना रहा है, जिंटे के अपने गोल्स हैं, साथ ही में लियू एन अगला लीडर बनना चाहता है ट्रायड्स का किसी भी कीमत पे। आगे क्या होने वाला है देखने में सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो खैर गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।